नाजरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक अल्लाह वाले का जिन्होंने अल्लाह की मदद से खूबसूरत मूर्ति से निकाह किया। ये वाकया बहुत ही हैरत अंगेज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मुदमाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नाजरीन, पुराने जमाने की बात है कि यमन में एक मुसलमान बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह बहुत अच्छा था, बल्कि उसके दिल में अल्लाह वालों की बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इसी वजह से बादशाह ने एक नेक फकीर से दोस्ती की। वो नेक फकीर हमेशा बादशाह के साथ रहता था, यानी जब बादशाह को जरूरत पेश आती वो दरवेश बादशाह की खिदमत के लिए पहुंच जाता। बादशाह के अंदर यूं तो बेशुमार खूबियां थी, लेकिन एक बुरी आदत थी। वो जहां किसी खूबसूरत औरत को देखता तो चाहता कि उसे अपने दरबार में ले आओ। इससे निकाह नहीं करो, बल्कि बगैर निकाह के उसके साथ जिंदगी गुजारो। दरवेश ने बहुत बार बादशाह से कहा कि हजूर, अगर आप किसी औरत को पसंद करते हैं तो उससे बकायदा निकाह करें। इस्लाम में शादी करना बुरा नहीं है, निकाह करना बुरा नहीं है, लेकिन जिनाह करना बहुत बुरा है। आप जिस तरह गैर महरम औरत पर नजर रखते हैं, ये बहुत बुरी बात है। बादशाह उसकी हर बात मानता, लेकिन ये बात नहीं मानता था, बल्कि उसे ढांप देता और कहता कि देखो, मैं एक बादशाह हूँ, तुम्हारी हर बात नहीं मान सकता। तुम्हारे लिए ये बहुत है कि तुम मेरे दोस्त हो। दरवेश ये बात सुनकर चुप हो जाता और दिल में कहता कि बादशाह को समझाना बेकार है। लेकिन उस दरवेश ने बादशाह का साथ नहीं छोड़ा कि कभी ना कभी मेरे साथ रहकर बादशाह हजूर बात को समझ ही जाएंगे। एक रोज बहुत तेज तूफानी बारिश हुई तो फकीर की झोंपड़ी हवा उड़ा गई। अगली सुबह बादशाह के सिपाही फकीर को लेने आ गए तो उसकी बीवी ने कहा कि आपको जाने की जरूरत नहीं, कभी अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल कर लिया करें। बादशाह को तो आपकी कोई फिक्र ही नहीं, शिकार पर जाने की बजाय झोंपड़ी की मुरम्मत करो। अगर बादशाह आपका इतना ही दोस्त है तो फिर आपको महल क्यों नहीं देता। बीवी की बात उस फकीर के दिल पर लगी, उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि मेरा दोस्त मुझे बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन मैं उससे नहीं लेता। बीवी को उसने समझा दिया, लेकिन सिपाहियों ने बात सुन ली। सिपाहियों में से एक सिपाही ने बादशाह को ये सारी बात बता दी कि फकीर की बीवी आपके बारे में ये कह रही थी कि आप तो उसके दोस्त हैं, लेकिन आज तक आपने एक महल भी नहीं दिया। बादशाह ने कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक महल और तुम्हारे घर वालों के लिए उम्दा और कीमती सामान देना चाहता हूँ। यहाँ तक कि हमारे महल में जितनी कनीजें और गुलाम हैं, इतनी ही तुम्हारी खिदमत में भी मामूर करना चाहता हूँ। तुम मुझे इजाजत दो। फकीर ने कहा, हरगिज़ नहीं, आपसे मैंने दोस्ती इसलिए नहीं की कि मैं आपसे महल ले लूं या आपकी दोस्ती का फायदा उठा लूं। मेरी बीवी ने ऐसे ही जज्बात में आकर ये बातें कह दी, लेकिन वो मेरी बात समझ चुकी है। रही बात झोंपड़ी की, तो मैंने एक और झोंपड़ी तामीर कर ली है। अगले रोज बादशाह और फकीर दोनों शिकार के लिए निकले तो फकीर ने घोड़े पर सवार होने की बजाय पहले की तरह पैदल चलने पर इसरार किया। जंगल में पहुंचने के बाद बादशाह को प्यास महसूस हुई तो दरवेश ने बादशाह को रोककर एक जगह इंतजार करने को कहा और खुद पानी की तलाश में चला गया। काफी देर बाद उसे एक तालाब नजर आया। क्योंकि उसे भी पानी की तलाश थी और प्यास भी लग रही थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना पहले मैं ही पानी पी लूं, फिर बादशाह को यहाँ पिला दूंगा। लेकिन दोस्ती का तकाजा है, वफादारी जरूरी थी। पहले बादशाह को प्यास थी। पानी पीते पीते फकीर रुक गया। अभी वो सोच रहा था कि मैं बादशाह हजूर को यहाँ पिला लेता हूँ, तो उसकी नजर तालाब के करीब पत्थर के एक बुत पर पड़ी। करीब गया तो देखा कि खूबसूरत लड़की का वो बुत था। ऐसा लग रहा था कि बस उसके जान आ जाए और ये चलना शुरू कर दे। उसे मालूम था कि बादशाह चाहे अल्लाह वालों को पसंद करने वाला क्यों ना हो, लेकिन हसीन औरतों को बहुत
पसंद करता है और अगर उसने ये पत्थर की मूर्ति देख ली तो जरूर इसरार करेगा कि उसे हमारे महल में ले चलो। उसने करीब पड़ी झाड़ियों को उठाया और उसने पत्थर की मूर्ति को उन झाड़ियों से छुपा दिया। अब वो बादशाह के पास गया, उसे तालाब का बताया तो दोनों तालाब पर पहुंचकर अपनी प्यास बुझाने लगे। फिर बादशाह ने फकीर को लकड़ियां लाने को कहा ताकि उन पर गोश्त पका कर खाना खाया जा सके और खुद वहीं आराम करने लगा। दरवेश करीबी गांव के लिए चला गया। बादशाह यहाँ वहाँ का नजारा कर रहा था कि उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। उसे लगा झाड़ियों के दरमियान कोई चीज मौजूद है। यही सोचकर बादशाह झाड़ियों के पास गया तो पत्थर से बनी हुई एक मूर्ति झाड़ियों के अंदर नजर आई। उसने झाड़ियों को हटाया तो देखा कि इतनी हसीन औरत जो उसने आज तक नहीं देखी थी, बस वो बेजान थी, हिल नहीं सकती थी। उस मूर्ति पर उसका दिल आ गया। वो बादशाह पहले ही औरतों का शहदाई था। तो फकीर जब लकड़ियां लेकर आया तो बादशाह ने उसे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, ऐ दोस्त मेरे साथ ले चलो। फकीर ने कहा लेकिन बादशाह हजूर ये मूर्ति यहाँ से हिल नहीं सकती और मुझे लगता है कि उसे किसी अकीदतमंद ने यहाँ पनाह हुआ है, यानी किसी गैर मुस्लिम ने। लेकिन हो सकता है कि उनकी मूर्ति हो, देवी हो, उसकी पूजा करते हो। अगर आप उसे यहाँ से लेकर जाएंगे तो बिला वजह कहीं कोई दंगा फसाद ना हो जाए। बादशाह का इस मूर्ति पर दिल बहुत आ गया था, लेकिन उसे दरवेश की ये बात बहुत नागवार गुजरी। उसने कहा तुम कौन होते हो मुझे इस बात की सलाह देने वाले कि मैं इस मूर्ति को यहाँ से उठाऊं या ना उठाऊं? मैं इस सल्तनत का बादशाह हूँ। अब चाहे ये मूर्ति किसी हिंदू या गैर मुस्लिम की क्यों ना हो, मुझे ये पसंद आ चुकी है और मुझे अपने पास महल में लेकर जाना ही है।